नमस्कार दोस्तों, आज की जनता की अदालत में सुप्रभात के कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज सुप्रभात कार्यक्रम में हमारे साथ तमाम साथी जुड़ेंगे। सुप्रभात की बेला पर आप लोगों को ढेर शुभकामनाएं देता हूं और मैं आशा ही नहीं उम्मीद करता हूं कि सुप्रभात की बेला पर आप हमें जरूर मार्गदर्शन देंगे और हमें सुझाव भी देंगे। हमारे साथ तमाम साथी जुड़ेंगे और उन सभी साथियों को सुप्रभात की बेला पर हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है, क्योंकि हमारे साथ सुप्रभात की बेला पर तमाम लोग लगातार सुप्रभात की बेला पर बोल रहे हैं। मैं उन सभी साथियों को ढेर शुभकामनाएं देता हूं। तो सुप्रभात की बेला पर दोस्तों बस बने रहिए, क्योंकि हम आपके साथ रूबरू होते हैं और बस बात करते हैं। सुप्रभात की बेला पर भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं शिव हरी जी 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 भाई, बात करेंगे अभी हमारे साथ स्टूडियो से जी। शिव हरी शर्मा जी जी सर, आपको गुड मॉर्निंग। सुप्रभात की बेला पर आपको ढेर शुभकामनाएं। बताइए क्या कहना चाहते हैं। आपको भी और समस्त हमारे देशवासियों को जी अब तक टीवी न्यूज चैनल की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। जी, क्या कहना चाहते हैं इस शुभ इस शुभ अवसर पर मैं कुछ पंक्तियां मैंने लिख रखी हैं जी और उनको गुनगुनाना चाहता हूं। बिल्कुल, स्वागत है, स्वागत है। ये पहली पंक्ति मेरी है। जी पंछी मधुर सुरों में कूके, जी पंछी मधुर सुरों में कूके, मचा मचा कर शोर, जी, निंदा और आलस्य त्याग दो, हो गया देखो भोर। वाह वाह, बहुत सुंदर भाई। पंछी मधुर सुरों में कूके, मचा मचा कर शोर, जी निंदा और आलस्य त्याग दो, हो गया देखो भोर। वाह सूरज उठते ही हमको, जी, सूरज उठते ही हमको देता रोज नई नित सीख। वाह सुप्रभात की पावन बेला, स्वजन से पाओ आशीष। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर। मंगलमय हो तब दिन गुजरेगा, जी मंगलमय तब दिन गुजरेगा, कहें वीर हनुमान। जी, बड़ों बड़ों की चरण वंदना करना, मिले बहुत सम्मान। वाह भाई, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही जी। दूसरी मेरे कविता है। बहे मंद मंद सुगंध गंध, मन को लुभाए, सलिल प्रतिबिंबित अरुण सबके मन भाए। वाह वाह वाह, कोकिल की मधुर कूक से नूतन हो सवेरा, घर घर में खुशियाँ छाए, करे लक्ष्मी फेरा। वाह दरिद्रता का अंत हो, खुशियों का बसंत हो, श्वेत हरित क्रांति हो, नफरत का अंत हो। वाह वाह, मिलजुल कर साथ चले, एक दूसरे गले मिले, शैक्षिक विकास हो, प्रगति की आस हो, हर घर में प्रकाश हो, ऐसा सुप्रभात हो। जी भाई, ऐसा सुप्रभात हो भाई। हमारे साथ सुप्रभात की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आप लोगों भी भाई, आप और क्या कहना चाहते हैं भाई। हमारे दर्शकों को लगातार आपके लिए ढेर शुभकामनाएं दे रहे हैं और आपसे भी पूछ रहे हैं भाई, जरा दीजिए, बात कीजिए। और क्योंकि हम आपके साथ लेकर के आए हैं सुप्रभात की बेला पर, आपको बहुत बहुत मंद मंद मुस्कुराते हो, आखिर क्या है राज, और हमें बता दो भैया, अब क्या लाओगे प्रभात। जी हाँ, हम समाज से चाहते हैं कि समाज अपनी पुरानी रूढ़वादिता और बुराइयों से हटकर जनहित के कार्य करे, ताकि हमारा और हमारे देश का समग्र विकास हो जी, और हम प्रगति की ओर अग्रसर हो। यही हमारी नवप्रभात की मंगल कामनाएं हैं समस्त देशवासियों को, ताकि हम बढ़े, औरों को बढ़ने दें। यही मेरा कहना है। बस बस बस, बहुत सुंदर भाई। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग के
प्यारे प्यारे अवसर पर हमारे साथ भाई अभी अभी आपके साथ बोल रहे थे। गुड मॉर्निंग इंडिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों हम सभी को ढेर शुभकामनाएं देता हूं। बस आप थोड़ा सा मुस्कुरा दो, बस इशारा यही है। सुप्रभात की बेला पर हमसे आपसे बात हो जाती है, यही तो बस अरमा हमारा है। तो दोस्तों बिल्कुल सही कहा। बहारों फूल बरसाओ मेरे महबूब आएंगे, चांदनी वो रात है जहां पर सब आपके साथ आएंगे। तो दोस्तों सुप्रभात की बेला पर हम आपको सभी को ढेर शुभकामनाएं देते हैं। दोस्तों न पक्ष न विपक्ष और हम हैं निष्पक्ष। और दोस्तों इसीलिए कहते हैं अब तक टीवी न्यूज चैनल जन जन की आवाज। तो बिल्कुल सही कहा। और बस दोस्तों उठाइए फोन, मिलाइए 9454325236 पर और बात कीजिए राजेश कुमार सिद्धार्थ के साथ, क्योंकि सुप्रभात की बेला पर हम आपके साथ लेकर आए हैं मधुर मधुर गीतों का वो स्वर, वो संगीत जहां पर गूंजेंगे हर तरह के गीत। बस सुन लीजिए। बस भाई व्यवहार ऐसा कीजिए, वाह एक सज्जन ने लिखा है, व्यवहार ऐसा कीजिए जो गुलाब की तरह सबको भाए और चांदनी की तरह सबकी आंखों में सुहाए। ऐसा व्यवहार कीजिए जो गुलाब की तरह सबको भाए और चांदनी की तरह सबको आंखों को सुहाए। आप सभी को भाई सुप्रभात के ढेर शुभकामनाओं के साथ एक सज्जन ने और लिखा है, भाई सुन लीजिए जरा। सांसों में सांसों की डोर है तब तक चलो थोड़ा मुस्कुराहट बांटते हैं। सांसों की डोर है तब तक चलो थोड़ी मुस्कुराहट बांटते हैं। खुशियों के फूल महकाते हैं, दुखी तकलीफों को घटाते हैं। सुप्रभात की सिमरन में हम सभी को ढेर शुभकामनाएं देते हैं। पुष्प किसी को दगा नहीं देता, पुष्प किसी को दगा नहीं देता, पाप किसी का सगा नहीं होता। जो कर्म को समझता है उसे धर्म को समझने की जरूरत नहीं होती। हमारा कर्मों का उत्तराधिकारी केवल हम स्वयं ही अकेले होते। भाई बहुत सही कहा और इसके लिए मैं आपको ढेर शुभकामनाएं देता हूं। और इन जैसी आपने बहुत सुंदर लिखा है, खूबसूरत है वो जज्बा जो दूसरों की भावनाओं को समझ जाए। ये खूबसूरत है वो जज्बा जो दूसरों की भावनाओं को समझ जाए। खूबसूरत है वो आंखें जिनमें किसी के खूबसूरत ख्वाब समा जाए। खूबसूरत है वो दिल जो किसी के दुख में शामिल हो जाएं। इसी के साथ सभी को ढेर शुभकामनाएं सुप्रभात की बेला पर। जी आपका और क्या कहना चाहते हैं भाई बताइए, फटाफट बात कीजिए, क्योंकि आपका भाई राजेश सिद्धार्थ बस मिल चुका है बस बात करने के लिए। बस आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके सुप्रभात की बेला पर। जी बहारों फूल बरसाओ मेरे महबूब आएंगे। तो दोस्तों आपका हर पल सुंदर हो। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। तो देखते रहिए दोस्तों, हम बात करेंगे जी सुप्रभात की बेला पर क्या कहना चाहते हैं। जी बोलिए भाई सुप्रभात की बेला पर और कुछ कहना चाहते हैं। आपका दिन मंगलमय हो। जी बताइए क्या कहना चाहते हैं भाई। हेलो हाँ जी कुछ और कहना चाह रहे हैं। अब वो दूसरे लोग जरा थोड़े कुछ उनके विचार सुने। चलिए बिल्कुल। तो फिर मैं आपको, क्योंकि हमारे साथ तमाम लोग जुड़ रहे हैं भाई, उनको लेना चाहेंगे। हाँ उनको लेना चाहिए और उनके विचार सुनना चाहिए। हम भाई बिल्कुल विचार सुनना चाहिए और विचार भी सुनना चाहिए, क्योंकि एक ही व्यक्ति का ज्यादा समय भाई न दे करके, क्योंकि अगर बीच में काटते हैं तो लोग कहते हैं कि भाई हमें समय नहीं मिलता है। और अब तक टीवी न्यूज चैनल पर दोस्तों बस बात कीजिए, बस गुड मॉर्निंग की ढेर शुभकामनाएं दीजिए और बात कीजिए। आप सभी को ढेर शुभकामनाएं और भाई बात कीजिए। अभी फोन मिलाइए, अभी फोन मिलाइए अपने मित्रों दोस्तों और सभी को ढेर सुप्रभात की कामनाएं दीजिए। 94 54 32 52 36 पर 79050 26 393 पर। बहारों फूल बरसाओ मेरे महबूब। तो बिल्कुल सही कहा दोस्तों, बहारों फूल बरसाओ मेरे महबूब आएंगे।
तो सुप्रभात की बेला पर हम आपको सभी को ढेर शुभकामनाएं देता हूं। आशा ही नहीं बल्कि उम्मीद करता हूं कि आप लोग सुप्रभात में बराबर की भागीदारी सुनिश्चित करते रहेंगे और प्रेम की गंगा बहाते रहेंगे। तो बहाओ प्रेम की गंगा, बहाओ प्रेम का सागर। इसी तो लिए कहते हैं कि हर कोई व्यक्ति भाई जरा उस मुस्कुराहट में मुस्कुरा जाओ जहां पर बाबा साहब का इतिहास हो, जहां पर मानव मानव में प्रेम हो, एकता हो और सभी को सुप्रभात की हार्दिक शुभकामनाएं हो। तो बिल्कुल सही कहा दोस्तों। बस हमारे पास उठाइए फोन, मिला दीजिए बस फटाफट और बात कीजिए, क्योंकि हम उन सभी को ढेर शुभकामनाएं देना चाहता हूं जो लगातार फोन करते हैं। जरा देखते हैं भाई कौन सा साहब थे, जरा बात कर लेते हैं उनके साथ। जरा सावधान, अगर आपको अनजाने नंबरों से पुलिस, सीबीआई, कस्टम या जज के वीडियो कॉल आते हैं तो डरे नहीं, ये साइबर अपराधी हो सकते हैं। इनकी रिपोर्ट राष्ट्रीय हेलो हेलो हेलो, हाँ भैया, आपको ढेर शुभकामनाएं। जी भैया, नगर वासियों को भी ढेर सारी शुभकामनाएं। जी, क्या कहना चाहते हैं? कहना चाहते हैं अपने नगर वासियों को कि माँ जिस घर में ना हो तो घर नहीं होता है, और जहाँ बच्चे नहीं होते हैं तो आंगन नहीं होता है। तो दोनों ही एक पहलू को दो सिक्के हैं। तो माँ का बड़ा महत्व है, क्योंकि सोना चांदी रुपया पैसा सब कुछ भी अगर घर में हो, लेकिन अगर जिस घर में माँ नहीं होती है तो घर वीराना है जी। और जिस घर में अगर रुपया पैसा सब कुछ भी अगर हो, उस घर में अगर कोई वंश ना हो तो वीराना है। तो दोनों एक ही पहलू के दो सिक्के हैं जी। तो दोनों का महत्व बड़ा ही उज्जवल है जी, प्रेरणादायक है अपने समाज की प्रति, और ये क्या कहते हैं, ये गुड मॉर्निंग इंडिया की प्रति, की समाज की प्रति, कि दोनों अपनी जगह श्रेष्ठ हैं। बिल्कुल सही कहा दोस्तों, बिल्कुल सही कहा। क्योंकि हम आपको ढेर शुभकामनाओं के साथ कहना चाहते हैं कि जरा जो आप अपने वाक्यों को दोहरा रहे हैं भाई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सुप्रभात की बेला पर। और क्या कहना चाहते हैं, लोगों को संदेश देना चाहते हैं, जिस घर में माँ नहीं होता, भाई नहीं होता, परिवार नहीं होता, बच्चे नहीं होता, वो घर सूना सूना जैसे लगता है। भाई ये तो बात बहुत अच्छी बता दी आपने, जिस घर में कोई नहीं होता वो घर जी 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 सूना सूना लगता है। क्या है सूना सूना, क्या है सूना सूना, और क्या है वो धड़कन जहां पर है नहीं कुछ अड़कन, क्योंकि हम बस मिले रहेंगे, एक साथ मुस्कुराते रहेंगे। दोस्तों बहुत बहुत सही बात कहा सुप्रभात की बेला पर। और क्या कहना चाहते हैं सुप्रभात की बेला पर? सुप्रभात बेला पर कहना चाहते हैं कि सबसे बड़ा प्रथम तो माँ का दर्जा होता है, क्योंकि माँ एक ऐसी चीज है कि जो अमर रहती है। उसकी ममता आंगन में जी, आंगन में मुस्कुराती, माँ की ममता पिता का प्यार बना रहेगा सदा दुलार। तो बिल्कुल सही कहा। ये जब आप बात कर लेती माँ की ममता पिता का प्यार बना रहेगा सदा दुलार, तो बिल्कुल दोस्त कहते हैं माँ की ममता पिता का प्यार, माँ की ममता पिता का प्यार बना रहेगा सदा दुलार। तो बिल्कुल इस बात से तो बड़ी भाई एक अलग छाप होती है, क्योंकि पिता और माता का जहां पर एक ऐसा विचित्र दर्जा मिल जाता है, जहां पर हमें एक बिना कुछ कहे हुए सब कुछ मिल जाता है, वो भाई माँ ही हो सकती है। और माँ की ममता के विषय में जितना कहा जाए उतना कम है, क्योंकि सज्जनों और कवियों ने माँ को जो उल्लेख किया है वह एक अद्वितीय है, क्योंकि माँ के विषय में जितना कहा जाए उतना कम है। और माँ एक ऐसा पवित्र रिश्ता है जिसको हमें आपको माँ के बिना सब कुछ अधूरा है। तो दोस्तों देखते रहिए, बात कीजिए, बस फटाफट फटाफट मिलाइए फोन 94 54 32 52 36 पर और बात कीजिए। दोस्तों हम आपका मित्र हूँ राजेश कुमार सिद्धार्थ, क्योंकि हम चाहते हैं बस गुनगुनाहट के साथ। जी भाई बताइए। जी भैया, यही देखा है कि गरीब से गरीब भी रहता है, लेकिन कितनी पवित्र आत्मा और दिल को चाहती है, छू लेती है मीठी मीठी बातों से बच्चों को। और एक बच्चा अपनी माँ को, चाहे वो रोड पे
जैसे भी जा रहा हो, भीख मांगता हो या फिर रोड पे ऐसे टहल रहा हो, लेकिन कोई भी माँ देखती है तो उसकी आंखों में भी आंसू आ जाता है कि देखो किस तरीके से गुजर रहा है। अपनी जेब से, अपने पर्स से निकाल के जो भी होता है रूखा सूखा दे देती है कि जाओ कुछ खा लो, आराम से रहो। तो उसकी एक ममता होती है, जागरूक होती है, जग जाती है, देखती है कि देखो किस तरीके से हालात उसके कहां से कहां किस रोड पर लाके खड़ा कर दिए हैं। बिल्कुल सही कहा। देखिए, माँ का विषय में जितना कहा जाए उतना कम है। माँ के विषय में जितना कहा जाए उतना कम है, क्योंकि हर जगह पर माँ के एक अलग पहचान है। और माँ की ममता के विषय में, माँ की ममता और पिता का प्यार सदा रहेगा अमर। भाइयों दोस्तों, देखते रहो, क्योंकि माँ के विषय में जितना कहा जाता है उतना कम है। क्योंकि माँ के विषय में तमाम सज्जनों ने अलग अलग बात कही, और हम तो कहेंगे बस माँ के विषय में आपको और भी कहना चाहिए। कवियों ने माँ के विषय में कहा है कि माँ खुद को भूखा रखती है, माँ खुद को भूखा रखती है, मगर अपने बेटे को किस तरीके से पालती है, जिगर के टुकड़े में। और उस जिगर के टुकड़े जब कभी दगा देता है, माँ की तरफ मुड़ के नहीं देखता है, तो उसकी माँ की आत्मा झंझोर, माँ की आत्मा रोने लगती है, और माँ की आत्मा उस बेटे की तरफ बार बार निहारती। मगर दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं, अगर आपने माँ को धोखा दिया, आपने माँ की तरफ मुड़ के नहीं देखा, तो सोचो संसार को आपने खो दिया। और खो ही नहीं दिया, आपने कुछ भी नहीं कर पाए, क्योंकि माँ के बिना व्यक्ति अधूरा है। माँ के विषय में तमाम सज्जनों ने अलग अलग अपनी राय दी है। किसी ने कहा कि माँ सागर है, तो किसी ने कहा माँ पृथ्वी है, और माँ किसी ने कहा तो माँ संसार है। बस माँ का विषय में जितना कहा जाए उतना कम, क्योंकि माँ तो माँ है। और माँ के विषय में हमें आपको बढ़ चढ़ करके माँ का सम्मान देना चाहिए। आजकल के लोग अपनी पत्नियों को सब कुछ मान लेते हैं। माँ बिलखती है तो उनको देखना उचित नहीं समझते। माँ जब रोती है तो उन्हें अच्छा नहीं लगता। मगर मैं दोस्तों कहना चाह रहा हूं, आज तुम्हारी मां है, आज तुम्हारी मां है जो तुम आज हो। आज तुम्हारी मां है जो तुम हो। अगर तुम्हारी मां ना होती तो तुम नहीं होते। इसलिए मां की ममता को बनाए रखो। मां से बढ़ करके कुछ नहीं है। मां एक संसार है, मां एक संसार का सागर है। और मां के विषय में जिन सज्जनों ने कहा है, आज भाई मां पर बड़ी ही विचित्र बात कही है, और उस मां की बात को मैं बता देना चाहता हूं। जब कोई मां के विषय में बोलता है तो मां के विषय में मुझे टीस आने लगती है कि मां उस कड़ाकी ठंड में आपको अपने आंचल से ढकती है ताकि मेरे बेटे को किसी भी प्रकार का ठंड न लग जाए। मां अपने बेटे को चुपकारती है जिससे कहीं हमारे बेटे के अंदर कोई ठंड न लग जाए। मां खुद दोस्तों, मां खुद उस कड़ाके की ठंड में खुल जाती है, जड़ा जाती है, मगर बेटे पर आंच नहीं आने देती है। ऐसी मां को मैं सत सत प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और सुप्रभात की बेला पर मैं सभी भाइयों बहनों से निवेदन करना चाहता हूं। वैसे मंगल जी ने बहुत अच्छी बात कही है। जिसके मां नहीं है, जिसके भाई नहीं है,
जिसके परिवार नहीं है वो व्यक्ति अपंग है, अधूरा है। उसे जीने का हम तो ये कहते हैं वो अधूरापन है, अधूरा जीना। क्योंकि ऐसे लोग समाज में कुछ भी नहीं कर सकते हैं, जो अपनी मां, अपने भाई, अपने परिवार को। एक सज्जन कहते हैं, बड़ी बात, बहुत बढ़िया बात लिखी है, काहे भैया बैरी लागे काहे लगे दाहिनी भाई, और काहे की निबिया शीतल कड़वी लागे काहे लगे शीतली छांव। तो फिर उसका उत्तर लिखा है, काहे के भैया बैरी लागे काहे लगे दाहिनी बाह, और काहे निबिया कड़वी लागे काहे लगे शीतली छांव। तो उन्होंने सज्जन ने उत्तर भी लिखा, हिस्सम भैया बैरी लागे रण में लगे दाहिनी बाह, और खाए निबिया करुई लागे बैठी लगे शीतली छांव। तो बिल्कुल सही कहा दोस्तों। जिसके भाई है, परिवार है, दोस्त है, मित्र हैं, उन सभी को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं और कहना चाहता हूं इस पावन पवित्र बेला पर मैं कहना चाहता हूं लोगों से, जिन्होंने भाई भाई को लड़ाने का काम कर रहे हैं, जो लोग भाई में विमर्शता पैदा कर रहे हैं, कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी ऊंच के नाम पर, कभी छुआछूत के नाम पर भाई भाई को बांटना चाहते हैं, ऐसे सभी नफरती लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, जरा उनकी आत्मा झिझकोर कर देखिए। और मैं उनके लिए 4 पंक्ति में पढ़ना चाहता हूं। व्यवहार ऐसा कीजिए जो गुलाब की तरह भाई सबको भाई, व्यवहार ऐसा कीजिए जो गुलाब की तरह सबको भाए, और चांदनी इस तरह की कीजिए जिससे कि सबको आंखों को सुहाए। तो बिल्कुल सही भाई सुमंगल जी, आपको ढेर शुभकामनाएं। आपने मां, भाई, परिवार के प्रति जो आपने कहा है, और मैं आपकी बात को प्राथमिकता के साथ रखा हूं जी भैया। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आपको ढेर शुभकामनाएं देता हूं। और हमारे अन्य कॉलर जुड़े हुए हैं, देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। भाई, जो फूल है गुलाब का, फूल है गुलाब का, खुशबू लिया करो, फूल है गुलाब का, खुशबू लिया करो, ये देश है भारत का, इसकी सुरक्षा किया करो। फूल है गुलाब का, खुशबू लिया करो, ये फूल है गुलाब का, खुशबू लिया करो, और ये भारत है सबसे प्यारा, इसकी सुरक्षा किया करो। मानो मानो में जो लड़ाते हैं वो सच्चे प्रेमी नहीं होते। सच्चे प्रेमी वही हैं जो मानो मानो को गले लगाते हैं। तो दोस्तों, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और इस वक्त हम आपको साथ फिर मुखातिब होंगे और बात करेंगे। इस वक्त दोस्तों बस हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं भाई, लगातार फोन पर व्यस्तता होने के कारण दोस्तों फोन की घंटियां कभी बजती हैं तो कभी कभी उनसे बात नहीं हो पाती है। तो जरा देखिए, जरा गौर करिए। और इस बहार मौसम में, इस खूबसूरत मौसम में उनको मैं याद करता हूं। सफलता की खुशबू, सफलता की खुशबू, सफलता की खुशी मनाना अच्छा है, पर उसे भी जरूर है असफलता से सीखना। और दोस्तों बस हमारे साथ भाई मिल गई हैं, जिनकी याद थी वो खिल गई हैं, जिनके जीवन का अर्थ है हंस तरफ मुस्कुराहट होती है, उसी को सुप्रभात कहते हैं। तो भाई सुप्रभात की बेला पर हम आपको सभी को ढेर शुभकामनाएं देता हूं। एक ही इंसान, एक नेगेटिव सलाह आपके जीवन को बर्बाद कर देता है, आपको पता नहीं चलता है, क्योंकि कई काम ऐसे हैं दूसरों के कहने के बाद आप छोड़ देते हैं। उनसे आप अपनी परिवार की जिंदगी बेहतर बना सकते हैं। तो इसलिए आप लोगों से निवेदन करते हैं, सुप्रभात की बेला पर एक दूसरे से गुफ्तगू जरूर कीजिए, क्योंकि बहारो फूल बरसाओ, चांदनी वो रात आई है, और आज उनका प्रीतम उन्हें बुला रहा है।
जिनकी याद आती है। तो बिल्कुल सही भाई। हमारे साथ देखते हैं कौन जुड़ गए हैं भाई, कौन कह रहे हैं, जरा उनकी भी सफलता रिश्ते के यही उसूल हैं, बातें भूलिए जो फिजूल होते हैं। सफलता रिश्ते के यही वसूल होते हैं, बातें वही भूलिए जो फजूल होते हैं। और अगर दिल लग जाए प्रेम से तो वो जरूर कीजिए, और अपनों सभी को सुप्रभात की ढेर शुभकामनाएं दीजिए। तो भाई बात करते हैं, देखते हैं कौन है, जरा बात कर ले भाई, कौन है हमारे साथ जुड़े हुए हैं भाई। नमस्ते। नमस्ते सर जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है और वंदन है, अभिनंदन है जी। सभी से जितनी मेरी बहनें और भाई जुड़े हुए हैं सभी से गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बताइए क्या कहना चाहती हैं? जीवन ऐसा हो जी जो संबंधों की कदर करे, वाह, और संबंध ऐसे हो जो याद करने को मजबूर कर दे। वाह वाह वाह। दुनिया के रैन बसेरा में पता नहीं कितने दिन रहना है, वाह। जीत लो सबके दिलों को, बस यही जीवन का गहना है। वाह वाह। जीत लो सभी के दिलों को, यही जीवन का गहना है। हर सुबह इतनी सुहानी हो जाए, वाह। एक सज्जन ने लिखा है भाई आपकी बातों पर, हर सुबह इतनी सुहानी हो जाए, आपके दुखों की सारी बातें पुरानी हो जाए, दे जाए इतनी खुशियां कि खुशी भी आपकी मुस्कुराहट की दीवानी हो जाए, खुशी भी आपकी मुस्कुराहट की दीवानी हो जाए जी। ये आपको ढेर शुभकामनाएं उसके साथ लिखे हैं। बताइए क्या कहना चाहती हैं? रखना भरोसा खुद पर, वाह, मन को घबराने न देना, वाह। बहुत मिलेंगे उंगली उठाने वाले, तुम हौसलों को डगमगाने न देना। वाह। हाँ वक्त लगता है अक्सर ही ऊंचे मुकाम पाने में, रखना नजर अपनी मंजिल पर, मन को कहीं भटकने न देना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और हमारे साथ तमाम साथी जुड़ रहे हैं भाई, एक और सज्जन जुड़ रहे हैं, जैसे बात करते हैं, क्रांति जी से बात कर लेते हैं। हेलो हेलो सोनम जी, हमको लगता है दोनों लोग डिस्कनेक्ट हो गए हैं भाई, जरा बात कीजिए भाई, देखते हैं कौन है। सोनम जी बात हो रही है? सोनम जी हमको लगता होल्ड हो गई हैं क्या भाई? हेलो हेलो सोनम जी। जी सर। हाँ जी जी, बहुत अच्छी आप तराना सुना रही थी, गाना सुना रही थी, गीत। किसी नन्हे बच्चे की मुस्कान, किसी नन्हे बच्चे की मुस्कान देखकर कवि ने क्या खूब लिखा है, दौड़ने दो फूल मैदान में, दौड़ने दो फूल मैदान में, इन नन्हे कदमों को साहब, दौड़ने दो खुले मैदान में, इन नन्हे कदमों को साहब, जिंदगी बहुत तेज भागती है बचपन गुजरने के बाद। तो बताइए, बहुत अच्छी आपने बात कह रही थी, बताइए भाई जी। सोनम जी क्या कहना चाहती हैं? सोनम जी भाई, मुस्कुराहट होना चाहिए, और दिल किसी पर इतना हो तो जरूर मुस्काना है। बताइए क्या कहना चाहती हैं? कुछ रहम कर ये जिंदगी, वाह, थोड़ा संवर जाने दे, वाह, तेरा अगला जख्म भी सह लेंगे, पहले वाला तो भर जाने दे। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और एक सज्जन ने तुम्हारी इस कविता पर लिखा है, सुबह की बधाई का मतलब सिर्फ किसी को गुड मॉर्निंग सुप्रभात कहना नहीं होता, बल्कि इसके पीछे एक संदेश होता है कि जब मैंने आंखें खोली तो मुझे आपकी याद में था, जब मैंने आंखें खोला तो तुम्हारी याद में था। वाह भाई, ये सब बातें बहुत
प्यार भरी हैं। और किसने लिख दिया है ये भाई? किसी सज्जन ने बड़ी बारीकी से लिखा है भाई आपके लिए। सोनम जी जी सर, क्या कहना चाहती हैं? बहुत मुश्किल होता है उस व्यक्ति को हराना वाह, जिसे चलना बुरे वक्त ने सिखाया हो। वाह वाह वाह। और एक सज्जन ने लिखा है, खुश रहना मतलब यह नहीं है कि सब कुछ ठीक है। खुश रहना मतलब यह नहीं है कि सब कुछ ठीक है, इसका मतलब यह है कि अपनों दुखों से ऊपर उठकर अपना जीवन जीना। भाई इसी के साथ ढेर शुभकामनाएं हैं। जरा सोनम जी अपने मित्रों को, अपने उस प्यारी प्यारी मां के लिए क्या शब्द कहना चाहती हैं? अपने उस मां के लिए कुछ कहना चाहेंगे जिन्हें तुमको जन्म दिया है भाई। ज्यादा रात सुबह का इंतजार नहीं करती, रात सुबह का इंतजार नहीं करती, खुशबू मौसम का इंतजार नहीं करती। जो भी खुशी से मिले उसका आनंद लिया करो, क्योंकि जिंदगी वक्त का इंतजार नहीं करती। जी, और जरा सुनिए भाई, बताइए सोनम जी। जी सर, अपनी माँ के लिए क्या कहना चाहती हैं? और अपनी माँ तो दुनिया की वो जन्नत है। वाह, माँ तो दुनिया की वो जन्नत है जी, जो हर खुशी कुर्बान कर देती है अपने बच्चों के लिए। वाह, माँ वो जन्नत है दुनिया की जो अपने बच्चों के लिए हर बात कुर्बान कर। और अपने जरा उनके लिए याद करिए जो तुम्हारा भाई है, जो तुम्हें बहुत चाहते हैं। जरा उनके लिए क्या कहना चाहती हैं सोनम, जरा बताइए। सुख सुबह की तरह होता है, सुख सुबह की तरह होता है, जो मांगने पर नहीं जागने पर मिलता है। एक ताजगी, एक एहसास, एक खुशबू, एक आस, एक आस्था, एक विश्वास, यही है अच्छे दिन की शुरुआत। प्रातः अभिनंदन, सुप्रभात की भाई ढेर शुभकामनाएं। जी, बताइए अपने भाई के लिए क्या कहना चाहती हैं और अपनी प्यारी प्यारी भाभी के लिए क्या कहना चाहती हैं भाई? आपकी भाभी भी रिश्ते तो वो होते हैं जी जिसमें शब्द कम और समझ ज्यादा हो, जिसमें तकरार कम और प्यार ज्यादा हो, जिसमें आशा कम और भरोसा ज्यादा हो। हाँ, वाह वाह, बहुत सुंदर सुंदर, बहुत सुंदर भाई। रिश्ते वही होते हैं जिसमें तकरार कम, मुस्कुराहट ज्यादा हो, और हमारी सभी अंगुलियां लंबाई में बराबर, हमारी सभी उंगलियां लंबाई में बराबर नहीं होती, किंतु जब वो मुड़ती हैं तो बराबर दिखती है। इस प्रकार यदि हम किसी परिस्थिति में थोड़ा सा झुक जाते हैं तो ये मतलब यह तालमेल बैठा लेते हैं, जिंदगी बहुत आभास और आनंदित हो जाती है। सदा मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, सोनम फूल की जैसे मुस्कुराते रहिए। और ये भाई आपकी भाभी प्यारी प्यारी लिखी हैं भाई, आपकी भाभी, ये मैसेज में आया है भाई, आपकी भाभी। ये कहां की भाभी है ये नहीं मालूम जी। जिंदगी गुजरे आपकी हंसते हंसते, जिंदगी गुजरे आपकी हंसते हंसते, प्यार और खुशी मिले रस्ते रस्ते। हो मुबारक आपको नया ये सवेरा, कबूल करे हमारी सलामत। नमस्ते नमस्ते और गुड मॉर्निंग इंडिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत। बताइए क्या कहना चाहती हैं सोनम जी, क्या कहना चाहती हैं? हमको लगता है हमारे नेटवर्क के बाहर पहुंच गई हैं भाई। सोनम जी क्या कहना चाहती हैं? उस मधुर मधुर मुस्कान भरी चंचल ओ नयन कटोल लिए, आज प्रात काल आई हमको आज जगाने को। जी सर। जी, क्या कहना चाहती हैं? दर्द तो सभी जिंदगी में होते हैं, वाह, फर्क बस इतना सा है कि कोई रोकर बता देता है और कोई हंसकर छुपा लेता है। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर। को दिल तो दर में दिल के अरमा आंसुओं में बह गए,
और कौन कहता है कि हम थे और तुम नहीं थी। बिल्कुल सही कहा दोस्तों, और इसके लिए मैं आपको ढेर शुभकामनाएं देता हूं। और भाई कुछ और कहना चाहती हैं अपने उन छोटे छोटे नन्हे नन्हे जब साथ साथ खेलते थे और वो तुम्हें बुलाते थे और तुम हंस करके उनका हाथ पकड़ते थे और कहते थे, पहाड़ चढ़ने वाला व्यक्ति झुक कर चलता है, पहाड़ चढ़ने वाला व्यक्ति, पहाड़ पर चढ़ने वाला व्यक्ति झुक कर चलता है और उतरने वाला कड़क कर चलता है। अगर झुक कर चल रहे हैं तो मतलब ऊंचाई पर जा रहे हैं, और अगर आप अकड़ रहे हैं तो मतलब नीचे की तरफ, पतन की तरफ जा रहे हैं। इसी के साथ भाई आपको ढेर शुभकामनाएं। जी जी, और क्या कहना चाहती हैं बताइए, बोलिए। दीपक को घी तब चाहिए जब वो जल रहा हो, वाह। बुझाने के बाद घी डालना व्यर्थ है, वाह। उसी प्रकार इंसान की कद्र समय रहते कर लीजिए, वक्त जाने पर अफसोस करना व्यर्थ है। बिल्कुल सही कहा भाई, इसके लिए मैं आपको ढेर शुभकामनाएं देता हूं और आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मैं आशा ही नहीं उम्मीद करता हूं, जरूर जरूर कीजिए। स्वर्ग का सपना छोड़ दो, स्वर्ग का सपना छोड़ दो, नरक का डर छोड़ दो। कौन जाने क्या पाप क्या पुष्प, बस किसी का दिल ना दुखाओ, अपने स्वार्थ के लिए बाकी सब कुदरत पर छोड़ दो। जी भाई, बहुत सुंदर लिखा, इसके लिए मैं आपको ढेर शुभकामनाएं देता हूं। और दोस्तों अब घड़ी भी बज चुकी है, आपके इंतजार की भी घड़ियां खत्म हो रही हैं, केवल अब हमारे पास कुछ ही मिनट बचे हैं। और उन मिनटों में आप अपनी बात को उन अपने दोस्तों को लिए शेयर कीजिए जब आप स्कूल में पढ़ती थी और वो आपका बस्ता लेकर के छीन करके भागते थे और आप उस बस्ते के पीछे पीछे दौड़ती थी, और वो आपसे उस आनंद भरी जीवन को जब जी रही थी, जब प्राइमरी स्कूल में पढ़ रही थी, उस जीवन को आनंद भरी जी रही थी जब प्राइमरी स्कूल में पढ़ रही थी। कौन कहता है कि तुझे कोई प्यार नहीं करता था? उस समय भी करते थे, आज भी करते हैं, बस हमारे और आपकी सोच में फर्क हो गया, क्योंकि हम उस भगवान को भी प्यार करते हैं और उससे स्नेह करते हैं जिन्हें हमको भी प्यार करते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल सही, भाई बहन का प्यार, माता पिता का प्यार और हर सभी का प्यार अमर रहे, क्योंकि यही तो कहते हैं सच। जिंदगी की स्क्रीन जब ला बैटरी बताए, जब जिंदगी की स्क्रीन जब लो बैटरी बताए, और जिन्हें आप अपना कहें सकें, ऐसे संबंध का चार्ज ना मिले, तब पावर बैंक बनकर आपको बचा ले, उसी को नाम है भाई सुप्रभात। आप जो दुश्मनी मान रहा हो, आप जिसे लोग तुमसे मुड़ के नहीं जाते हैं, मगर अगर आप किसी को गुड मॉर्निंग कहेंगे, नमस्ते कहेंगे, तो निश्चित रूप से वो आपसे बोलेगा, नफरत करेगा, कितने दिन करेगा, और एक दिन वो आपका हो जाएगा। सूरज की किरणों से आपके सभी दुखों को दूर हो जाए, सूर्य की किरणें से आप सभी के दुख दूर हो जाए, कुछ कर गुजरने की आप में ऊर्जा का संचार हो जाए। इसी के साथ भाई आपको सोनम जी और आपके परिवार को, आपको भाभी को, आपकी मम्मी को, आपके पति देव को और आपके सभी को, इष्ट मित्र दोस्तों को प्यार भरा सुप्रभात की ढेर शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि बज गया है 10 और अब हमें घड़ी नहीं दे रही इजाजत, क्योंकि हम दोस्तों समय के अनुसार हम बस आपके साथ जुड़े रहेंगे। देखते रहें अब तक टीवी न्यूज चैनल और मुस्कुराइए कि मैं राजधानी लखनऊ में है और भारत की उस पावन धरती पर है जहां पर मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदू हैं हम, वतन है हिंदोस्तां हमारा, हिंदी है हम, वतन है हिंदोस्तां हमारे, सारी जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। दोस्तों सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात की ढेर कामनाएं।